क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं माय कंट्री का ऐसे। देखिए, ऐसे राइटिंग बहुत कम बच्चे ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, और लेकिन ये रहता है कि इसका जो नंबर है, मतलब ये 6 से 7 नंबर का आता है, छोटे बच्चों के लिए 5 नंबर का आता है। तो इसमें हमारे नंबर ना कट जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं अरे यार 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक याद करेंगे, इतना सारा याद करना पड़ेगा, छोड़ो इसको। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जिन बच्चों को नंबर चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, उनके लिए मैं ये ऐसे राइटिंग लेकर आई हूँ जिसमें आप सभी को मैं इम्पोर्टेंट ऐसे करवाऊंगी जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा समझना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आप इनको कर लेंगे ना, तो आपके जो नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको समझाना इसलिए चाहती हूँ ताकि आप लोग इसे आसानी से याद कर सके। कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि मैम ऐसे राइटिंग करवाइए, ऐसी राइटिंग जो है हम भूल जाते हैं, है ना। तो इनमें क्या रहता है, हमको बड़े बड़े रहते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते। लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोग बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं। बस हमारे साथ देखते रहिए और आराम से समझते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं माय कंट्री का। तो मैंने अपना वन एंड ओनली इंडिया, भारत लिया है। वैसे अब भारत और इंडिया पे बहुत विवाद चल रहा है, तो आप लोग इसे भारत ही लिखें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी अगर जो भी आपका क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगा वही लिखिएगा, ठीक है। सो भारत इज़ माई मदरलैंड। जो हमारी इंडिया है, भारत है, वो क्या है, मदरलैंड है, मतलब कि मातृभूमि है। लैंड मतलब क्या होता है, भूमि, और मदर मतलब होता है माँ। तो ये हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि और मातृभूमि तीनों ही बोला जाता है। तो ये हमारी मातृभूमि है। इट इज़ वेरी वास्ट एंड ग्रेट कंट्री। ये जो है बहुत बड़ी, वास्ट मतलब क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ी कंट्री है। और इसके बाद जो है ग्रेट मतलब बहुत ही महान है। यहाँ पर बहुत समझ रहे हो आप चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो बहुत ज़्यादा कम जगह मिलती है देखने के लिए। और हमारे यहाँ बहुत सारे तीर्थ मतलब यात्रा के स्थल हैं जो बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कम कंट्रियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। देयर आर मैनी माउंटेन। यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन है। माउंटेन मतलब क्या होता है, जो पर्वत होते हैं उनको बोलते हैं माउंटेन्स। तो वहाँ हमारे यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनके नाम मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। जैसे हिमालय है ना, अरवाल्स है, रिवर्स एंड लेक्स। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ भी हैं और झील वगैरह भी हैं। झील मतलब समझते हैं, ऊपर से पानी आता है, वही वाटरफॉल भी बोलते हैं, लेकिन लेक्स थोड़ा अलग होता है। इन इंडिया देयर आर मैनी माउंटेन, रिवर, लेक इन इंडिया। सिंपल आया समझ, मतलब हमारे यहाँ पर माउंटेन्स है, रिवर है, लेक है, ये आप सभी को बताना है। ठीक है, अब आपको नाम भी बताना है। एक मिनट रुकिएगा। The Himalaya, the Arvals and many other mountains ranges are there in India। मैं लाइन जब भी क्लिक करती हूँ ना, आप सभी को बताती हूँ, जब भी मेरे से मिस्टेक होती है। The Arvalis and many other mountain ranges are there in India। क्या होता है, मतलब जो है हिमालय है, इसके बाद अरवालीज है। सो ऐसे कई प्रकार, बहुत सारे प्रकार के, मतलब मैं बोलूँ बहुत सारे माउंटेन्स हमारे भारत में पाए जाते हैं, और जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग भी, हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, हम उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं इन्हीं सभी के कारण। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर मैनी बिग रिवर लाइक गंगा। यहाँ से मैं ना रुक जाइए एक मिनट। देयर आर मैनी रिवर लाइक गंगा, हाँ, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। ये सारे नाम भी हमारे जो धर्म है, हिंदू धर्म, उसके हिसाब से ही रखे गए हैं। आप सभी को बताती हूँ। जैसे कि गंगा है, गंगा भी हम लोग जानते हैं कि बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। जिन्होंने गंगा नहा लिया वो तिर जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र भी बहुत ही मतलब बोलूँ तो बहुत ज़्यादा कैसी है, होली रिवर्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मानी है, बहुत पवित्र मानी जाती है इनको। गोदावरी, यमुना, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दीज रिवर्स आर कंसिडर्ड होली रिवर। इन सारी रिवर को क्या कंसीडर किया गया है, होली रिवर, मतलब इन सभी नदियों को पवित्र नदियां माना गया है हमारे देश की, है ना। मैनी प्लेस ऑफ, सुनिएगा, मैनी प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। और देखिए
इनके आसपास बैंक, इसका मतलब नहीं है कि वो बैंक जिसमें हम पैसे निकालते हैं वो नहीं, यहाँ पर मतलब जो नदी है जितनी भी हमने अभी नाम लिया और इनके अलावा भी जितनी भी नदियाँ उनके आसपास जो है पिलग्रिमेज हैं। पिलग्रिमेज मतलब होता है आपका तीर्थ स्थल, जहाँ पर तीर्थ स्थल मतलब आप लोग जानते होंगे इस टाइम पर तीर्थ स्थल कराया जाता है। बहुत सारे लोगों के बच्चों के दादा दादी भी गए होंगे तीर्थ स्थल भी, सो उसको इंग्लिश में बोला जाता है पिलग्रिमेज। सो इसमें क्या रहेगा, ये कहाँ है, नदियों के पास, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। दिस रिवर मेक द लैंड फेर्टिल एंड आर अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। ये सारी रिवर्स जो हैं क्या करती हैं, लैंड को मतलब जो हमारी भूमि है उसको उपजाऊ बनाती हैं। एंड इसके बाद ये जो होती हैं, ये जितनी भी रिवर हैं ये सारी सोर्सेज होती हैं इरिगेशन का। देखिए इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई का, मतलब हमें यहाँ से पानी प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है आराम से। और ये सारी नदियाँ जो हैं बहुत ही विशाल हैं, यूज़ हैं। सो इसमें से हम पानी सिंचाई के लिए जो भी उपजाऊ जो जगह है उनके लिए जो है पानी हमें आराम से मिल सकता है। तो समझ रहे हो आप? दिस रिवर मेक द लैंड फर्टिल एंड आर अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। यहाँ पर फर्टिल मतलब ये जो है जितना पानी मिलेगा उतनी ज़्यादा जो ज़मीन है, जो आपकी भूमि है वो उपजाऊ बनेगी। हमारे यहाँ पर भी जैसे कि आपके मतलब अगर पिताजी किसान हैं या किसी के आसपास भी किसान हैं, सो वो सिंचाई करते हैं कि नहीं। हम लोग तो अब नलकूप करने लगे हैं, लेकिन जिनके आसपास नदियाँ हैं गंगा नर्मदा जी, तो उनको ज़्यादा सुविधा होती है और उनके आसपास की जितनी भी ज़मीन होती है, भूमि होती है, वो सारी कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती हैं, जिसमें ज़्यादा क्या रहता है, जो भी चीज़ आप बो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है। इंडिया इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ ब्लेज। देखिए भारत को किसका कंट्री कहा जाता है, ब्लेजों का, गाँव का बस्ती भी कहा जाता है, गांव की कंट्री भी कहा जाता है, गांव का देश भी कहा जाता है। देयर आर बिग सिटी ऑल्सो। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सिटियाँ भी है, जैसे इंदौर है, मुंबई है, दिल्ली है, भोपाल है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो क्या है, कैपिटल है ऑफ इंडिया की, मतलब हमारे भारत की। कैपिटल मतलब क्या होता है, देखिए आप बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे हाँ मैं कैपिटल से जाती हूँ बस में बैठ के, वही कैपिटल है, तो बस कैसी होगी दिल्ली। भाई कैपिटल मतलब होता है राजधानी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे स्कूल बस के हम साइड में जाते हो, अरे यार कैपिटल लिखा रहता है उस बस के आगे, तो वही कैपिटल। तो नहीं माता बच्ची मत करिए। कैपिटल मतलब होता है राजधानी, मतलब दिल्ली जो है हमारे भारत की राजधानी, और ये बहुत बड़ी सिटीज़ भी है। ठीक है। द पॉल्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 120 करोड़। मतलब हमारे देश की आबादी कितनी है, हमारे भारत देश की आबादी 120 करोड़ है, मतलब हमारे यहाँ 120 करोड़ लोग रहते हैं, समझ रहे हैं आप। पीपल ऑफ दिस कंट्री फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ के जो मतलब लोग हैं जो हमारी कंट्री में रहते हैं, निवास करते हैं, वो अलग अलग प्रकार के रिलीजन धर्म मानते हैं। इसके बाद बहुत अन्य प्रकार की जो है लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मतलब भाषाओं का अलग अलग। अब जैसे पंजाब है तो पंजाबी बोली जाती है, मध्य प्रदेश है तो हिंदी बोली जाती है, हरियाणा है तो हरियाणवी भोजपुर बोल रही हूँ। इसके बाद आपका कहीं और ले लीजिए, गुजरात है तो गुजराती बोली जाती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल्स मानते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बट मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो हिंदी, सॉरी। देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन आर ऑल्सो डिफरेंट बट दे आर ऑल इंडियन। देखिए यहाँ के जो कस्टम है और इसके बाद ट्रेडिशनल है। कस्टम और ट्रेडिशनल मतलब होता है रीति रिवाज, कस्टम एंड ट्रेडिशन मतलब होता है कि हमारे देश के जो रीति रिवाज है, जैसे कि अभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे कहीं और की बात करूँ तो गुजरात में क्या पहनते हैं, घाघरा चोली, और वहाँ के जो जेंट्स लोग होते हैं वो पगड़ी लगाते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, पंजाब की, तो वहाँ पर सलवार सूट पहनती है महिलाएं। तो ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें पहनते हैं। ठीक है। बट दे आर ऑल इंडियन, मतलब वो सभी लोग क्या है, भारतीय हैं। ठीक है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। मतलब कौन चीज़ क्या है कि वो सभी भारतीय हैं, भले ही हम लोग डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, कस्टम फॉलो करते हैं, बट
वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर भारतीय, ठीक है। देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए बोलते हैं अनेकता में एकता, मतलब हमारे देश का भी कुछ ऐसा ही है कि हम लोग अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं, बट हमारी अनेकता में भी एकता ही छुपी हुई है। खाओ माँ कसम। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट क्लास, कास्ट, रिलीजन्स एंड लैंग्वेज लव इंडिया, यहाँ हूँ मैं, एंड इंडियन कल्चर। देखिए जो अलग अलग प्रकार के, मतलब अलग अलग देश के, राज्य के जो लोग हैं हमारे भारत के, वो कुछ कुछ की जो कास्ट हैं, मतलब जो जाति हैं वो भिन्न भिन्न हैं, धर्म जो है अलग अलग है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई आपका ईसाई धर्म मानता है, कोई आप क्या बोलते हैं, कोई आपका मुस्लिम धर्म मानता है, और हम सभी सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, बट लैंग्वेजेस लव इंडिया एंड इंडियन कल्चर। और ये हमारा सारा क्या है, इंडियन की जो है, भारत की जो है संस्कृति है। इंडियंस आर प्राउड ऑफ देयर कंट्री एंड इट्स कल्चर। और हम जो भारतीय होते हैं वो अपनी राज्य पे, हमारे देश पर, इसके बाद हमारे कल्चर पर, मतलब हमारी जो संस्कृति, हम जो रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ों पे क्या करते हैं भाई, गर्व महसूस होता है, हमें फ़ख्र होता है कि हम इंडियन हैं। एंड या वी आर ऑल प्राउड, we should proud. I love and respect my country. I am really proud of it. मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और रिस्पेक्ट मतलब इज़्ज़त करता हूँ मेरे राज्य की, मेरे देश की, मेरी कंट्री की, एंड मुझे फ़ख्र है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। आई रियली प्राउड ऑफ इट। मुझे इस पर बहुत ही, इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है मे इंडियन लिव लॉन्ग, ठीक है। सो देखिए ऐसे की अगर मैं बात करती हूँ, मैंने जो ऐसे आपको सभी समझा दिया है अभी आप आराम से इसको लिख सकते हैं परीक्षा में, और बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर ही दिया जाए। आई होप आपको छोटे छोटे वर्ड्स से लेकर बड़े बड़े वर्ड्स का भी मीनिंग, अर्थ, या फिर मैं बोलूँ पूरा सार समझ में आ गया होगा। सो ऐसी हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल डीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी प्रॉब्लम है आप सभी कमेंट बॉक्स में भर भर के लिख दिया करें, वो सारी वीडियोस में ज़रूर लेकर आऊँगी। बस ये है, शर्त इतनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। पसंद आती है तो, पसंद नहीं आती तो मैं कभी फोर्स नहीं करूँगी कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, बट अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। और आप लोगों के लिए ये है, आप एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपकी ज़रूरतों की चीज़ें आपका वेट कर रही है। थैंक यू सो मच। सही पकड़े हैं।